जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजेएस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपकी सबकी दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर जैसे ही आएँ और आपका शुक्रिया अदा और वेलकम ना हो तो ये अच्छी बात नहीं। तो उससे पहले सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप तक हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूँ पहुँच सके। ठीक है? तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक यही है कि दोनों भाइयों ने इत्तराफ़ कर लिया, दोनों भाई बिल्कुल मुलव्विस थे इस काम में। फैसल ने ये मुँह खोला है कि मुझे जो मेरा भाई शहबाज़ है वो वीडियोज़ दिखाता था जिसकी वज़ह से मेरा माइंड उकसा। अदरवाइज़ मैं तो इस चीज़ के खिलाफ था क्योंकि मैं अ, फ शहबाज़ को भी खुद मना कर रहा था कि आप इसके खिलाफ आप जो अपनी बहन के साथ दरिंदगी कर रहे हैं या बदफ़ेली कर रहे हैं, नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर जब उसने मुझे वीडियोज़ दिखाई अपनी बहन मारिया की तो मेरा दिल भी बेईमान हो गया और मैं भी उसके झांसे में आ गया और जाकर फिर मैंने भी बदफ़ेली का कार्यक्रम यानी कि जो मैंने किरदार निभाया वो मैं भी इसमें मुलव्विस हूँ। तो मेरे भाई ने ये सब कुछ मेरे सामने किया है। जितनी भी फ़ाश वीडियो थी वो मुझे मेरा भाई दिखाता था, शहबाज़ दिखाता था। अब मैं किस तरीके के साथ इस बात को कहूँ कि मारिया के पेट में किसका बच्चा है? तो अब ये सवाल बहुत ही लोगों ने किया है और काफ़ी सारे कमेंट्स में मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं कि क्यों आखिरकार इन लोगों ने इतनी मक्कारी के साथ ये एक मासूम की जान ले ली है। मासूम की जान लेना ही थी तो इस कदर बेदरिंदगी के साथ क्यों ली? तो इन्होंने अगर जान लेनी ही थी तो इस कदर दरिंदगी के साथ क्यों जान ली? सीधे तरीके के साथ भी मार सकते थे मगर ये मजबूर थे। वो बिल्कुल शफ़ाफ़ इंकशाफ़ात कर रहे हैं कि हम मजबूर हो गए थे, हम लोगों को क्या मुँह दिखलाते जिसकी वज़ह से हम फँस चुके थे। एक तो हमने जिनसी ज़्यादती की, दूसरा हमने उसको मारा-पीटा और तीसरा हम उसको इतना टॉर्चर करते रहे, इतना टॉर्चर करते रहे कि वो सिक्कत ही न रख सकी कि अब कुछ कर पाए। लेकिन कुछ करने की उसने कोशिश की, इतनी हिम्मत थी उसमें कि उसने करने की कोशिश की, इधर-उधर बताने की पुलिस को तो तब तक हम उसका खेल ख़त्म कर चुके थे। तो ये इंकशाफ़ात बहुत ही भयानक किस्म के आ रहे हैं शहबाज़ के खिलाफ। उसका भाई फैसल जो है ये काफ़ी अब मुँह खोल रहा है। दूसरे-तीसरे दिन हो गए हैं। फैसल की जो रिमांड के जितने भी पुलिस ने उससे जितने भी बयानात लिए उनमें ये इंकशाफ़ात आए हैं कि भी अब जो है फैसल का मुँह शहबाज़ के खिलाफ खुल रहा है क्योंकि इसमें भी ये साबित होता है कि शहबाज़ जो है सब कुछ उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर किया। इनको ये बाप-बेटा थे, ये एक-दूसरे से मुनाफ़ी रहे हैं और वो तो इसको मना करते रहे हैं कि भई आप लोग साइड पर हो जाओ। लेकिन शहबाज़ कई महीनों से पहले अपनी बहन के साथ जिनसी दरिंदगी कर रहा था, बदफ़ेली कर रहा था, नाज़ेबा हरकत में मुलव्विस रहा और इसकी बीवी भी जानती थी। लेकिन जब बीवी ने कुछ अरसा बाद देवर और अपने इस क्या नाम है इस फैसल को और अपने ससुर को अब्दुल सत्तार को बताया था तब जाकर मना किया और फिर जाकर थोड़ा-सा पीछे हटा और फिर फैसल कहता है कि हमें उकसाया, हमें इस बात पर उकसाया कि ये देखो कि किस तरीके के साथ देखो, ये देखो मेरे पास किस तरीके के साथ ये वीडियोज़ हैं, आप भी देखो। तो जैसे हम देखते थे तो हमारा माइंड भी करता था कि इतनी अब गलीज़ हो चुका है गलीज़ हो ही चुकी है हमारी बहन तो अब हम भी क्यों ना ये मज़ा चख लें। तो मैं ये ज़्यादा बयान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियोज़ जो हैं ऑल पाकिस्तान पूरी दुनिया मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रही हैं, तो मेरी फैमिलीज़ भी देखती हैं, आप सब लोगों की फैमिलीज़ भी देखती हैं। तो इसमें पर्दा इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा रखता हूँ, थोड़ा ताकि हम सब ज़्यादा ही पर्दा रखते हैं क्योंकि हम यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक बात करते हैं। इस वजह से हम जो है खुल के बात नहीं कर सकते न्यूज़ की तरह क्योंकि हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो भी इशारों में देनी होती है। तो वो कहता है कि भई हमें ये मखसूस इशारे इस वजह से दिए जाते थे, हमारे माइंड को शैतानी अमल को उकसाने के लिए वो हमें फ़ाहिश वीडियोज़ दिखाता था, जिसकी वजह से अब अ, हमारा माइंड भी चेंज हुआ और हम लोग इसकी तरफ मबज़ूल हुए।
हम भी मजबूर हुए और वो तो पहले से ही शिकार थी हम। अब जो है हम भी स्टार्ट हो गए, हम भी स्टार्ट हुए तो उसका जो बाप है वो अब भी मानने को तैयार नहीं कि मैंने कुछ ऐसा किया है। लेकिन अफ़सोस है इस ऐसे बाप पर, ऐसे भाइयों पर और ऐसी भाभी पर जिसकी अपनी बच्चियाँ होने के बावजूद भी एक हमारी लड़की के साथ ये गलीज़ अमल करवाती रही। लेकिन इसके पीछे प्लान क्या था? इसके पीछे प्लान जायदाद का था। जायदाद शहबाज़ हथियाना चाहता था। शहबाज़ का यही प्लान था कि किसी न किसी तरीके के साथ इन सब किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और आखिर में मैं सब ये काम और ये जितने भी एहसास या जितने भी मेरे असासे हैं मेरे बाप के, वो सब के सब मैं और मेरे बच्चे खाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और खुश रहिएगा।